कार्यकर्ता। आसिम वकार MIM से हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अरुण राजभर SBSP से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला सिंह, आज आप बड़ी चिंतित दिख रही हैं, विपक्ष एक बड़ा अलायंस तैयार कर रहा है, आपके चेहरे पे कुछ मायूसी दिख रही है। बिल्कुल नहीं, मेरी सबको राम राम। और इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है हमने देखा है कि हर चुनाव से पहले होती है। 2018 कर्नाटका का चुनाव, जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह था, वहां पर भी हमने देखा था ना, मंच पर ही सारे के सारे इकट्ठे हुए थे, हम साथ साथ हैं। और 2019 में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को हम चित कर देंगे, मोदी जी बिल्कुल हवा हवाई हो जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। और फिर क्या हुआ? हम थंपिंग मेजोरिटी से जीत कर आए। बहुत हवाला दिया, देखो मध्य प्रदेश में हार गए, छत्तीसगढ़ में हार गए, कर्नाटका में हार गए, इनका नामो निशान नहीं है, इनका तो मैजिक जो है बिल्कुल फीका पड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, NDA कुछ नहीं है, मोदी कुछ नहीं है, योगी कुछ नहीं है, दुनिया भर की बातें करी थी। और अगर मैं भी अपने सामने स्टैटिस्टिक्स खोलकर बैठी हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पर ही बात करना बिल्कुल ठीक रहता है, हवा हवाई बात करने से कोई फायदा नहीं होता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हैं, पर बातें किस प्रकार की करते हैं? लगता है कि कुंभकर्ण की नींद से एकदम से उठते हैं, एक बयान देते हैं और फिर गायब या सो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि NDA का मुकाबला जो है PDA करेगी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। किस गारंटी के साथ ये कह रहे हैं? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने पिछड़े हैं क्या आपके साथ हैं, या केवल एक जाति विशेष आपके साथ लॉयल्टी दिखाती है, वो भी 100% लॉयल्टी उसकी आपके राजनीतिक दल के साथ नहीं है? दलित कितने जुड़े हुए हैं आपके साथ? क्या फिर महंजी के साथ किसी प्रकार के गठबंधन का इरादा रखते हैं? मायावती जी तो स्टेटमेंट दे रही हैं कि बिल्कुल भूलकर भी कभी भी अखिलेश यादव जी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी। और अल्पसंख्यक, मैं तो सुन रही हूँ आप बेहद डरे हुए हैं। दुनिया भर के आपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टिकरण की राजनीति करने के बहुत सारे हथकंडे अपनाए, पर इस बार मैं सुन रही हूँ कि कुछ जो हवा में जो सरगर्मी है वो ये है कि अल्पसंख्यक आपके हाथ से निकल रहे हैं। तो किस PDA के बारे में बात कर रहे हैं साहब? लास्ट असेंबली इलेक्शन का एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूं कि आपके अलायंस के पास, NDA के अलायंस के पास लास्ट असेंबली इलेक्शन में तकरीबन 46% का वोट शेयर था, यानी 54% आपके खिलाफ वोटिंग हुई थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्हीं 54% को इकट्ठा करने की कोशिश है। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं और आप बात ठीक कर रहे हैं। पर अभी की कद में बात करती हूँ 2024 में जो PDA का गठबंधन लेकर ये आने का इच्छा रख रहे हैं, मैं तो पूछ रही हूँ ना, सुनील जी आपके पैनल पर है, बहुत ही संजीदगी से बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप इनसे पूछिएगा फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मुझे भी तो समझा दें। कांग्रेस तो कहती है कि इस बार तो अल्पसंख्यक ने मन बना लिया है, करने के बजाय आपको अपने अचीवमेंट पे फोकस करना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि हमारी ये उपलब्धियां, जनता हमें इसलिए वोट करेगी, इनको बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन आपका फोकस ये है कि इनके यहाँ खराब क्या है, आपके यहाँ अच्छा क्या है। हमारे यहाँ क्या अच्छा है? अगर हमारे यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा होता साहब, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो डबल इंजन की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही होती तो 2014 में जो उत्तर प्रदेश ने साथ दिया तो 17 में नहीं देते और 19 में नहीं देते, 22 में नहीं देते। काम के दम पर ही तो दे रहे हैं। जो केवल और केवल सोशल इंजीनियरिंग कर चुनाव लड़ते हैं, लड़े हैं और जीते भी हैं चुनाव, ऐसे हमने उदाहरण एक नहीं अनेकों देखे हैं। परंतु जब कास्ट और रिलीजन लाइन से ऊपर यानी जाति और धर्म के ऊपर उठकर जब वोटर वोट देता है ना, वो काम के दम पे देता है साहब। मेरे पास तो सामने बीजेपी के लिए कोई चिंता का विषय है अगर इनका अलायंस बनता है तो? नहीं, चिंता इस वक्त अखिलेश जी को ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम के दम पे, अपने रिपोर्ट कार्ड के दम पर हम आगे आएंगे। हम बताएंगे कि कोरोना में हमने क्या किया, हम बताएंगे कि हमने नौकरियां कितनी दी, सड़कें कितनी बनाई, अस्पताल कितने बनाए, स्कूल कितने बनाए, कितने MSME खड़े कर दिए। हमारे पास तो पूरा रिपोर्ट कार्ड है। महिलाओं के लिए हमने क्या किया, अल्पसंख्यकों के लिए हमने क्या किया। ये वही राजनीतिक दल है ना, जब ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे थे तो ये मुकदमा लड़ रहे थे कि नहीं, ये बिल्कुल क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, तलाक 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 करके अगर हमारी मुस्लिम बहनें प्रताड़ित होती है तो होने दो। आज की तारीख में ये लोग UCC की खिलाफती करते हैं, तो हम तो अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बनी रही है। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के